हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो एग्ज़िट एग्ज़ाम एमसीक्यू देखेंगे, जो कि हमने सीरीज़ चलाई हुई है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट के द्वारा कितने जो है मेंबर जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आता है 3, 4, 5 एंड 6। तो आंसर हमारे पास आता है 6। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कि इसमें 6 मेंबर्स जो होते हैं उनके इलेक्टेड किया जाता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंसिस्ट 6 मेंबर इन विच एटलीस्ट वन इज टीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी का एक टीचर जो है एटलीस्ट इनमें होना चाहिए। जिसके बारे में मैंने आपको जो है मेंबर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स के कितने मेंबर्स जो हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में होते हैं, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में। उसके लिए मैंने निमोनिक्स की एक वीडियो बनाई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर। ऐसे भी जो है वो आप मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर। कितने टाइम तक जो है वो नॉमिनेटेड और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो होल्ड करके रखते हैं ऑफिस का, मतलब कितने टाइम तक उनकी जो है वो मेंबर्स जो है वो रहते हैं। तो वो रहते हैं बेसिकली 5 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। फार्मेसी एक्ट जो था वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1948, 1940, 1995 या 1990। तो फार्मेसी एक्ट जो था 1948 में आया था, और इसका जो बिल है वो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, और इसको अमेंडेड किया गया। ठीक है, इस एक्ट को अगस्त 3 2023 में अमेंड्स मतलब चेंजिंग किए गए उसमें थोड़े बहुत। विच ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में कौन से प्रोडक्ट इंक्लूडेड नहीं होते हैं? टॉक्सिन, एंटीजन, सीरा या कैप्सूल। तो बेसिकली टॉक्सिन, एंटीजन, सीरा तो होते हैं शेड्यूल सी में, लेकिन कैप्सूल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल सी। क्या होता है कि जिसमें वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरम हो गया, एडेनिन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, एंटीजन एंड विटामिन्स। नेम ऑफ द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम में जो होती है वो ड्रग जो होती हैं बिकती हैं, वो किस शेड्यूल के अंडर आती हैं? शेड्यूल डब्ल्यू, एक्स, बाई एंड यू। तो वो आती हैं बेसिकली शेड्यूल जो है वो डब्ल्यू के अंडर। ऑल द लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स। बाई में गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। जेड में जो है लिस्ट अप्रूव फॉर वेटनरी यूज़। यू में जो है पर्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है और शेड्यूल एक्स में जो है जितनी भी साइकोट्रॉपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स आती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन कम्स अंडर बीच शेड्यूल। पॉइजन और उसकी रेगुलेशन किस शेड्यूल के अंडर आती है? तो बेसिकली जो है शेड्यूल ई के अंडर जो है वो आती है, जिसमें वेरियस पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन लाइक सर्पा, विषा, ठीक है, स्नेक वेनम, प्राडा मीन्स मरकरी, ये जो होते हैं पॉइजन्स फॉर्म है। ठीक है, शेड्यूल एच लेबल्ड विद फॉलोइंग बर्ड। ठीक है, शेड्यूल एच जो होता है वो लेबल्ड होता है कि अगर आप कोई भी दवाई जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जो मैं शेड्यूल साथ साथ में लिख रहा हूँ, शेड्यूल पढ़ लेने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डूइंग ऑल ऑफ अबव फंक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सब काम करती है इस चीज़ को छोड़ के, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट के लिए, फार्मेसी इंस्टीट्यूट के लिए, टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर जो है मेंटेन करती है फार्मेसी काउंसिल, लेकिन ड्रग्स जो है उसको प्रिस्क्राइब नहीं करती है, ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं करती है। तो ये आ गया मेरे पास ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट, सॉरी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। ब्लड बैंक किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? इट्स शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ के अंडर ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो आते हैं। जितना भी स्पेस हो गया, रिक्वायरमेंट मतलब जगह हो गई, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और जितनी भी सप्लाइज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड बैंक की वो शेड्यूल एफ के अंडर आती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस टू प्रोक्योर ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द होल ह्यूमन ब्लड। ठीक है, उसका आता है मेरे पास क्रोसिन सेल अंडर बीच शेड्यूल के अंडर जो होती है क्रोसिन सेल होती है। तो क्रोसिन जो एक जेनरिक ड्रग है, तो ये जो है डब्ल्यू शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर ही जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। क्रोसिन इज ए रिलेबल माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हेड एक, माइग्रेन, टूथ एक, पीरियड पेन एंड मिस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, इस चीज़ को जो होती है वो ट्रीट करती है। तो बेसिकली क्रोसिन जो होता है उसका प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम क्रोसिन एडवांस एंड जेनरिक नेम जो है पैरासीटामोल, फास्ट रिलीज टैबलेट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एम्पीसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर, दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर। एम्पीसिलिन कैप्सूल को आपने 24 घंटे, 24 मंथ के भीतर जो होता है, ये 24 मंथ के जो है वो अंदर जो होता है उनको जो होता है वो लेना होता है, यूज़ करना होता है। ये किस शेड्यूल के अंडर आता है? शेड्यूल सी, आर एंड एम और पी। इट्स शेड्यूल पी। शेड्यूल पी के अंदर जितनी भी ड्रग्स की स्टोरेज हैं उनका कितना टाइम पीरियड है, लाइफ पीरियड कितनी है, शेड्यूल पी के अंडर आती है। P1 के अंडर जो होता है वो
कंटेन रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेजिंग साइज ऑफ वेरियस ड्रग की रिटेल पैकेजिंग साइज जो होते हैं वो P1 के अंडर आता है। इफ़ द ड्रग कंटेन इन फ्लिथी या प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस देन नोन एज, मतलब कोई भी ड्रग जो है वो गंदी या बदबूदार दुर्गंध जो है वो कंटेन करती है, मतलब उसका मतलब है कि ड्रग एडल्ट्रेटेड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ड्रग इज़ एडल्ट्रेटेड। नेक्स्ट आता है मेरे पास शेड्यूल M2 स्टेट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द M2 किस चीज़ को स्टेट करता है, M2 के अंडर कौन सा आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, मतलब जो है फैक्ट्री का स्पेस मेडिकल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो आता है, या रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री परिसर जो है उसकी ज़रूरत, या रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें आता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस की ज़रूरत, ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री की ज़रूरत होना कॉस्मेटिक्स को जो है वो बनाने के लिए, तो वो आता है शेड्यूल M2 में, ठीक है। डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। M3 में क्या आता है, डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। M3 में मेडिकल डिवाइसेस के लिए ज़रूरत होती है परिसर की, ठीक है, इक्विपमेंट्स की और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। मतलब M2 में जो है वो क्या आता है कि आपको जो है वो एक जगह की ज़रूरत है फैक्ट्री लगाने के लिए, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, और M3 में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। फार्मेसी काउंसिल इंडिया हैज़ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो कि स्टेट से होते हैं, ये तो होते हैं एक। वन मेंबर इज़ नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट वी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मर्स, हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक जो होता है वो मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड किया जाता है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन AICTE द चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाई, AICTE में जो होते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो होता है वो चेयरमैन को कौन सेलेक्ट करता है, उसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती है, इलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी नहीं करते, प्रेसिडेंट भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड अमंग मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स अमंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर, कितने जो है वो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है वो कितने मेंबर्स को इलेक्ट करती है अमंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर से कितने मेंबर्स को इलेक्ट करती है, तो वो होता है 3 मेंबर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, तो जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू गाइस, राधे राधे, टेक केयर।